हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सही समय क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है। अक्सर मैं जब भी क्लाइंट मीट करता हूं या फिर वन ऑन वन बैठता हूं तो वहाँ पे ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या ये सही समय है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, आज लें या कल लें या ले ही ना। इन सारी चीज़ों के बारे में आज जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं आप। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक तो ज़रूरी है या नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एट मास देखा जाए तो वहाँ पे ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में तो ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि अस्पताल नहीं गया हो सकता है वो 10 साल की उम्र में गया, हो सकता है 20 साल की उम्र में गया, हो सकता है 30, 40, 50, इवन एक बार दुनिया छोड़ने से पहले अस्पताल में जाता ही जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस तब आपको लेना चाहिए जब आपको ज़रूरत ना हो। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, जब ज़रूरत ही नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ले। यही तो सबसे बड़ी कड़ी है। जब आपको ज़रूरत हो ना, उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए उपलब्ध होना चाहिए। 100 साल तक आप हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यूअल करवा सकते हो। आप चाहे 30 दिन के बच्चे का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे एक 72 साल के बुजुर्ग का ले रहे हैं, आप 100 साल तक अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जब कोई ट्रिप पे जाता है या अपने फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जाता है तो 10-5 लाख रुपए लेके नहीं जाता है, या फिर ना ही किसी के अकाउंट में इतना बैलेंस होता है। तो वो क्या करता है कि भाई अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड रख लिया या मेल पे उसका बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो आदमी संतुष्ट रहता है कि हाँ भाई मेरे पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस है। कुछ अगर होता है, भगवान न करे कि कुछ हो, अगर कुछ होता है तो चलो भाई मुझे किसी से मांगना नहीं है, मैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड हूँ अपनी तरफ से। तो एडवर्सिटी में सबसे ज़्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट वो हेल्थ इंश्योरेंस है। किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क हॉस्पिटल आसपास में है तो वहाँ पे आप पहुँच जाओ, कैशलेस ट्रीटमेंट हो गया। भाई आउटडोर पे गए हुए हैं, पिकनिक पे गए हुए हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे नहीं मिला कैशलेस हॉस्पिटल, तो चिंता करने की बात नहीं है। अपना वहाँ पे खर्च करिए। वहाँ पे आप जो भी आपको 10, 20, 50 हज़ार रुपया लगता है आप वहाँ पे दीजिए, और उसके बाद वो बिल्स आप जो है सबमिट कर दीजिए। 15 से 30 दिन में वो पैसा भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिसको हम लोग रीइंबर्समेंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि एडवर्स कंडीशन में ये हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे पिताजी ने हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 2008 में ही ले लिया था। किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उस समय क्या हुआ, 2014 में मेरे को डेंगू हो गया, डेंगू में उसकी आवश्यकता पड़ी। किसी को ये थोड़ी ना पता है कि कौन सी बीमारी कब बता के आएगी। अब किसी को पता चलता है कि भाई हार्ट अटैक उसको कब होगा, कि कल होगा तो कल मैं हेल्थ इंश्योरेंस उससे 2 दिन पहले ले लेता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। मुझको पता है कि परसों हार्ट अटैक होगा फलाने को, तो फलाने ने जो है 2 दिन पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। ऐसा नहीं होता है। आजकल का युग आप देख रहे हो ना, चारों तरफ क्या हो रहा है। किसी को पता था पेंडेमिक होने वाला है? नहीं। किसी को पता था कि कोविड-19 आएगा और पूरी दुनिया में एकदम 360 डिग्री का बदलाव आएगा? किसी को पता था? नहीं पता था। यानी कि बीमारियों का कुछ पता नहीं है भैया कि कब किसको क्या हो जाए। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप अपनी उस स्थिति से निपटने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। भगवान करे कभी ज़रूरत ना पड़े, और जब ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए वो। भाई एक छोटा सा प्रीमियम आप लोग देते हैं, भाई वो पैसा आप हर साल जमा कर रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े आपको, वो पैसा आपका पानी में ही जाए। क्योंकि उसको क्लेम करने के लिए भाई एडमिट होना पड़ेगा। तो एडमिट कौन होना चाहता है किसी हॉस्पिटल में, और कौन बीमार पड़ना चाहता है? तो सबसे बेस्ट टाइम क्या है कि जब आपको ज़रूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की, सबसे बेस्ट टाइम है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 35 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं। 50 साल के हैं, बिल्कुल फिट हैं, अच्छी बात है। अनफिट है तो अब उसके लिए क्या? दो चीज़ें हैं भाई। फिट थे तो ले लिए, अनफिट है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। उस केस में भी क्या है, कंपनी को आप सीधे सीधे बताइए कि भाई मुझे ये दिक्कत है, और ये दिक्कत है। तो कंपनी जब ये चीज़ जान जाएगी तो वो आपसे क्या करेगी? या तो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी, या फिर वो कहेगी भैया 2 साल तक इस बीमारी को हम कवर नहीं करेंगे, या 3 साल तक इस बीमारी को कवर नहीं करेंगे। इससे और इसके कारण जो भी दिक्कतें आपके शरीर में होंगी, हम जो है आपको क्लेम नहीं देंगे। ठीक है, 2 साल किसी तरह काटेंगे हम लोग जो है। अब उसमें एक और ऑप्शन आता है कि थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देके आप चाहो तो उस 3 साल या 4 साल के वेटिंग पीरियड को आप 2 साल में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। कहने का मतलब है जब आप फिट हैं तब तो ले लो, तो कोई बात ही नहीं है। और अनफिट भी हो गए हैं, यानी किसी कारणवश डायबिटीज हो गई या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट वालों के लिए अलग से पॉलिसी है इंडस्ट्री में। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है हार्ट पेशेंट के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप स्वस्थ हैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, चिंता मुक्त रहिए। जब जागो तभी सवेरा।
अगर आपको आज समझ में आया तो आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। जब आप एकदम फिट हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और टेंशन फ्री रहिए। कुछ जानकारी आपको चाहिए या फिर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उनका जरूर जवाब दूंगा। और यही चाहूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब सारा धन कमाते रहें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।